रामू अपने घर में परेशान गहरी सोच में अपनी पत्नी के साथ बैठा हुआ था। ऐसी गहरी सोच में डूबने से कुछ नहीं होगा। हमारे घर में 2 दिनों से कुछ नहीं बना, भूख से हाल बेहाल होता जा रहा है। ये सुनकर रामू की आंखों में आंसू आ जाते हैं। भूख तो मुझे भी लग रही है पूजा, मगर मैं कुछ नहीं कर सकता। जहाँ मैं काम करता था वहाँ काम खत्म हो गया है। ये सुनकर पूजा फूट फूट के रोने लगती है। भाग्य के खेल भी निराले होते हैं। पहले इतना था कि सबको देते हैं, आज इतना भी नहीं है कि एक वक्त का आटा भी नहीं खरीद सके। अब तुम उदास मत हो पूजा, हम कहीं ना कहीं से उधार लेकर आते हैं। मैं अपने छोटे भाई रमेश की हवेली पर जाना है, अब वही हमारे कुछ ना कुछ मदद करेगा। जाए जाए, बहुत दिन हो गए हैं अपने छोटे भाई से अपमानित हुए। मुझे पता है आपका भाई कुछ आपकी मदद नहीं करेगा बल्कि आपको अपमानित ही करेगा। रामू कोई जवाब नहीं देता है और चुपचाप अपने छोटे भाई रमेश की हवेली की तरफ चल देता है। रमेश सबसे अधिक धनवान था। रमेश अपने बड़े भाई को अपनी हवेली में देखकर चौंक जाता है। अरे ये देखो कौन आया है, आइए आइए, आपका स्वागत है, लिए पधारिए। वह आज हवेली का रास्ता कैसे भूल गए। रमेश मेरे छोटे भाई, तुम तो जानते हो ना कि मेरी हालत कितनी खराब है। हमारे घर पर 2 दिनों से चूल्हा नहीं चला है। देखो हम पर दया करो और इतना धन दे दो कि हम बाजार से खरीद कर अनाज अपने घर ले जाए ताकि हम एक वक्त का खाना खा पाए। वह समय का खेल है, बड़ा निराला। छोटे भाई के घर में बड़ा भाई भीख मांगने आया। वह भैया, पिताजी ने जब संपत्ति का बंटवारा किया था तो हम दोनों को सारी चीज आधी आधी बांट दी थी। आज देखिए भैया, मैं पिताजी की संपत्ति चौगुनी कर दी है। आपने अपनी संपत्ति को बर्बाद करके रख दिया। कुछ याद है भैया, आपके पिताजी ने बंटवारे में क्या क्या दिया था? अमन पुराने ख्यालों में खो जाता है। चंदन चारपाई पर लेटे थे और उनके दोनों बेटे अमन और रमेश उनके पास थे। मेरे बच्चों, लगता है कि मेरा अब अंतिम समय नजदीक आ गया है। मैं चाहता हूँ कि अब संपत्ति का बंटवारा आधा आधा कर लिया जाए। मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया है ताकि मैं बता सकूं कि मैं किसी व्यक्ति को क्या क्या देने वाला हूँ। ये सुनकर अमन बहुत दुखी हो जाता है। मेरे पिताजी, आप ऐसे मत बोलिए, आपको कुछ नहीं होगा। मुझे विश्वास है कि आप 100 वर्ष से भी अधिक जिएंगे, आपको कुछ नहीं होगा पिताजी। इतना कहकर चंदन लाल रमेश की तरफ देखने लगे। रमेश बेटा, जो हमारी नदी के किनारे वाला 15 बीघा खेत है वह मैं तुम्हें देता हूँ, और जो मेरे 12 बैल है वह तुम दोनों आपस में बांट लेना। इतना कहकर चंदन लाल को जोर से खांसी उठे। पिताजी, मैं अभी जाकर वेद जी को बुलाकर लाता हूँ। रुकिए रुकिए पिताजी। नहीं नहीं बेटा, मेरी पूरी बात सुन लो। एक बहुत महत्वपूर्ण बात है जो सिर्फ मैं तुझे बताना चाहता हूँ। इतना कहकर चंदन लाल फिर से जोर से हंसने लगे। अमन लाल अपने पिता की हालत देख ना सका और दौड़कर वेद के पास चला गया। वेद जी जल्दी चलिए, मेरे पिताजी की हालत बहुत खराब है। उन्हें बहुत तेजी से खांसी आ रही है, जल्दी चलिए। वेद तुरंत अमन के साथ उसके घर पहुंचा। जैसे ही वेद में चंदन लाल की आंखों देखी और फिर बोला, अमन लाल, तुमने आने में देर करती। अब तुम्हारे पिता इस दुनिया को छोड़कर चले गए हैं। इतना कहकर वेद वहां से चला गया और अमन लाल फुट फुट के रोने लगा।
हाँ, याद आया। फिर हम दोनों ने अपनी अपनी जिंदगी नई तरीके से जीने शुरू कर दी। तुमने पिताजी की दौलत मिट्टी में मिला दी और मुझे देखा। मैंने पिताजी की संपत्ति को दोगुना दोगुना कर लिया है, और इतना ही नहीं, मैं इस गांव का चौधरी बन गया हूँ। हाँ, मैं जानता हूँ क्यों बार बार तुम पुरानी बातें दोहरा रहे हो। सारा गांव जानता है कि मेरी किस्मत खराब निकली, मैं क्या करूँ। यही बात है भैया, जिसकी है किस्मत खराब मैं उसे उधर नहीं दे सकता। नियम तो नियम है। रमेश तो उसे ही उधार देता है जिस पर उसे भरोसा होता है कि वह उधार चुका सकता है। तुम्हें तो देखकर कोई भी व्यक्ति बता देगा कि तुम किसी का उधार चुका ही नहीं सकते। तुम्हें रुपए तो क्या, तुम्हें कोई गांव में पत्थर भी उधार नहीं देगा। अमनलाल की आंखों में आंसू आ गए। वह नजर नीचे करके अपमानित होकर वहां से चुपचाप चला गया। अमनलाल के जाते ही रमेश की पत्नी लता बोली, जेठ जी बड़ी आस लेकर तुम्हारे पास आए थे। तुम चाहते तो उन्हें उधार दे सकते थे, आखिर तुम उनके छोटे भाई हो। ये सुनकर रमेश अपनी पत्नी को गुस्से में बोला, तू अपनी बकवास बंद कर दे। बचपन से लेकर आज तक बड़े भाई को ही प्यार किया है और मेरे साथ हमेशा ही नौकरों जैसा बर्ताव किया है। बस तभी से मैं भाई को बर्बाद करना चाहता हूँ। भाई कभी भी ये जान नहीं पाएंगे आखिरकार उनकी किस्मत इतनी खराब क्यों है। क्या मतलब है तुम्हारा? रमेश अपने हाथ की अंगूठी दिखाते हुए बोलता है। यह अंगूठी देख रही हो लता, जो मैंने अपनी उंगली में पहनी है। हाँ, यह अंगूठी तुम बहुत दिनों से पहन रहे हो, पर यह एक साधारण से हम होते हैं। तुम चाहो तो हीरे की अंगूठी में पहन सकते हो, इतने धनवान हो। यह अंगूठी साधारण अंगूठी नहीं है, भगवान ही मेरा व्यापार जो इतना बड़ा है केवल इसी अंगूठी के बदौलत है। इतना कहकर हंसते हुए रमेश चला गया। उधर अमनलाल मुंह लटकाए हुए अपने घर लौटा और फूट फूट के रोने लगा। मेरी तो वैसे भी मर्जी नहीं थी कि तुम अपने छोटे भाई के पास मदद मांगने जाओ, पर मैं चाह कर भी तुम्हें रोक न सकी क्योंकि भूख ने मेरा हाथ बांध रखा था। चलो पूजा, इस संसार में नहीं रहेंगे, जंगल चलते हैं। जंगल में फल होने से कोई रोक टोक नहीं करेगा, देखते हैं वहाँ क्या होता है। चलो। पूजा मजबूरी में हाँ कर देती है। अमनलाल के साथ जंगल की ओर चल देती है। जंगल के अंदर जाने के बाद अमरलाल को एक फलों से भरा हुआ पेड़ दिखता है। जैसे ही वह फल तोड़ने जाता है उसे एक आवाज सुनाई देती है, रुक जाओ, उसे पेड़ के फल मत तोड़ो, वह एक श्रापित पेड़ है। उसे वृक्ष पर एक दानव का बसेरा है। अगर तुमने उसके फल को तोड़ा तो वह दानव बाहर आ जाएगा और तुम दोनों पति पत्नी को मार डालेगा। तो ये तो अच्छी बात है ना साधु महाराज, भूख से मरने से तो अच्छा है कि हम पति पत्नी दानव के हाथ मारे जाएं। वैसे भी इस जंगल में एक यही फलदार वृक्ष नजर आ रहा है। मर जाने दीजिए, हमें मर जाने दीजिए। शांत हो जाओ तुम दोनों। सुनो, इस जंगल से 15 कोस दूर एक और जंगल है, वहाँ तुम्हें बहुत अच्छे फल मिल जाएंगे। लेकिन साधु महाराज, हम पति पत्नी 2 दिनों से भूखे हैं, वहां तक जाते जाते ही हम दोनों मर जाएंगे। इससे अच्छा तो यही है कि हम दोनों इस पेड़ के फल तोड़कर पहले हम दोनों अपनी भूख को शांत करते हैं, जब चाहे मार डाले, हमें कोई परवाह नहीं। उन दोनों की बात सुनकर साधु को बहुत तरस आया। तुम्हारी शक्ल मुझे किसी की याद दिलाती है। क्या तुम बिरजू सेठ के पुत्र हो? हाँ, ये तो मेरे पिता का नाम है, लेकिन आप उन्हें कैसे उनका नाम जानते हो साधु महाराज?
तुम्हारी शक्ल बिरजू सेठ से बहुत मिल रही है, इसीलिए मैंने तुमसे पूछा। अच्छा ये बताओ बिरजू सेठ अब कैसे हैं? पिताजी अब इस दुनिया में नहीं है, वह इस दुनिया को छोड़कर चले गए। महाराज मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ। अमनलाल शुरू से लेकर अंत तक सारी घटना साधु महाराज को बताता है। ये सुनकर साधु महाराज चौंक गए और अपनी आंखें बंद। खाली कुछ देर बाद उन्होंने आंखें खोलकर अमनलाल की ओर देखा। अरे तुम्हारे साथ तो बहुत बड़ा धोखा हुआ है अमनलाल, और जिस मूर्ख ने तुम्हारे साथ धोखा किया है वह नहीं जानता है कि उसने अपनी ही बर्बादी को बुला लिया है। कैसा धोखा साधु महाराज जी, और किसने किया है धोखा? जिसने भी तुम्हारे साथ धोखा किया है अमनलाल, उसका चेहरा बहुत जल्दी तुम्हारे सामने होगा। नीति और किस्मत के खेल बड़े ही निराले होते हैं अमनलाल। अक्सर आदमी दूसरी की किस्मत छीनने की कोशिश करता है, लेकिन वह नहीं जानता जो जिसकी किस्मत में लिखा होता है वह उसको मिलकर रहता है, और किस्मत के लिखे को कोई नहीं छीन सकता। साधु ने एक मंत्र पढ़ा और अगले ही वक्त साधु के हाथ में कुछ पैसे प्रकट हो गए। साधु ने उन पैसों को अमनलाल को पकड़ते हुए कहा, अमनलाल तुम इन पैसों को ले जाओ, इन पैसों से अपनी और अपनी पत्नी की भूख शांत कर सकते हो। और हाँ याद रखना, नीति तुम्हारी और परीक्षा लगी, परंतु तुम हिम्मत मत हारना। तुम देखोगे कि तुम्हारी किस्मत कैसे बदलती है। ओम नमः शिवाय। इतना करके साधु महाराज वहां से चले गए। अमनलाल की समझ में कुछ नहीं आया। वह अपनी पत्नी को लेकर घर लौट आया। घर पहुंचते ही अमनलाल सबसे पहले कुछ अनाज लाता है, फिर दोनों पति पत्नी पेट भर के खाना खाते हैं। साधु महाराज की बातों पर गौर करना चाहिए। उन्होंने कहा था कि अभी और मुसीबतें आएंगी, लेकिन तुम्हें हिम्मत नहीं हारनी है। हाँ तुम सही कह रही हो आरती, मैं आज हूँ काम की तलाश में जाता हूँ, उसको मिलेगा ही। इधर रमेश अपनी अंगूठी को निहार रहा था, तभी एक पंछी आती है। उसके शरीर से खून बह रहा था। अरे ये इसके शरीर से तो खून निकल रहा है, ऐसा लग रहा है कि किसी ने अपनी नुकीली चोट से घायल कर दिया है। तो मुझे तो मेरी हवेली पर फर्श को गंदा कर रही है, रुक जाओ। इतना कहकर रमेश पंछी को बाहर उठाकर फेंक देता है। पंछी उड़कर दोबारा रमेश के पास आती है। अब वह क्रोध में प्रतीत होती है।